सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारे सिलेबस का ग्राफी तरीक़ा मतलब आलेखनी रीत या ग्राफिकल मेथड सीखने की कोशिश करेंगे। अपने तजर्बे की बुनियाद पर मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि यह तरीक़ा इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा भी अहम नहीं, क्योंकि एटलीस्ट गुजरात बोर्ड के अंदर तो ये बिल्कुल भी अहम नहीं, क्योंकि पिछले 7-8 साल के पर्चे देखने पर यह पता चलता है कि पिछले 7-8 साल में एक मरतबा भी इस तरीक़े का हिसाब एक भी हिसाब पूछा नहीं गया है। लेकिन चूंकि हमारे नसाब में, हमारे सिलेबस में है, कोर्स में, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। दूसरी बात यह भी है कि ग्राफ हल करके उसका उकेल यानी कि उसका हल मालूम करें, ऐसा हिसाब ना पूछाता हो, लेकिन इसमें से कुछ MCQ या शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए इस तरीके को सीखना हमारे लिए इस नुक्ता नज़र से ज़रूरी हो जाता है। आइए अब हम इस तरीके की शुरुआत करें। क्योंकि तरीक़ा थोड़ा कम अहम है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बोलूँगा और बात को जल्दी जल्दी पूरी करने की कोशिश करूँगा। बच्चों, इस तरीके को ग्राफी तरीक़ा भी कहते हैं और उर्दू में हम इसे तरसीमी तरीक़ा भी कहते हैं। तरसीमी तरीक़ा। अब हमें पता है कि दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात हम इन्हें कहते ही इसलिए हैं क्योंकि ये ख़त बनाते हैं। ये जो जामे मसावात है, व्यापक समीकरण ax + by + c = 0 को, ये मसावात अपने आप में एक ख़त का मसावात है। अगर दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की जोड़ी ले ली जाए, जोड़ी, जैसा कि हम इस चैप्टर में देख रहे हैं मुसलसल, तो जोड़ी अगर होगी तो इसका मतलब दो मस्तवी के अंदर दो खतूत मिलेंगे, क्योंकि जोड़ी है। एक मसावात से एक ख़त, दूसरे मसावात से दूसरा ख़त मिलेगा। अब हम जानते हैं कि अगर किसी मस्तवी में दो खतूत मिलते हों तो 3 तरह के इम्कानात हो सकते हैं। वो 3 तरह के इम्कानात क्या हैं वो मैं आपको स्पीड में बताना चाहता हूँ। उसमें पहला इम्कान बच्चों ये बनता है कि वो दोनों खतूत एक दूसरे को किसी एक नुक्ते पर क़ता करें। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वो दो खतूत एक मस्तवी में, ये मस्तवी है, प्लेन है, जिसे हम गुजराती में कहते हैं समतल है, ये एक समतल है, और ये दोनों खतूत उस समतल में वाक़े हैं, आए हुए हैं, और दोनों खतूत, एक ख़त का नाम L दे दें, अगले का नाम M दे दें, दोनों खतूत एक दूसरे को किसी एक यकता नुक्ते पर, किसी एक नुक्ते पर क़ता करते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये दोनों खतूत एक दूसरे को क़ता करने वाले खतूत मिलेंगे, क़ता करने वाले खतूत, या काते खतूत भी हम कहते हैं। गुजराती में हम बोलेंगे छेदती रेखाओं, छेदती रेखाओं, इंटरसेक्टिंग लाइंस इंग्लिश में हम कहेंगे। अच्छा, दूसरा इम्कान ये हो सकता है कि ये दोनों खतूत बाहम मुतवाज़ी हों, मतलब समांतर या पैरेलल हों। ये दोनों खतूत समांतर, ये इसका नाम हम L दे दें, इसका नाम हम M दे दें, तो इस हालत में हम इनको कहेंगे कि ये मुतवाज़ी खतूत हैं, मुतवाज़ी खतूत हैं। गुजराती में हम बोलेंगे समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं। अच्छा, तीसरा इम्कान जो बनता है इस मामले में वो ये है कि ये दोनों खतूत एक दूसरे के ऊपर वाक़े हों। ये पहला ख़त और उसी के ऊपर ये दूसरा ख़त, ये दोनों खतूत एक दूसरे के ऊपर वाक़े हों। इसी को हम L बोल रहे हैं, वही ख़त M है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन है, ये जो तीसरी हालत है, इन दोनों खतूत को कहते हैं हम उर्दू में मुंतबिक खतूत, मुंतबिक खतूत। गुजराती में हम इन्हें कहते हैं संपाती रेखाओं, संपाती रेखाओं, और अंग्रेज़ी में हम इन्हें कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये जो है वो पैरेलल लाइंस है, और ये है कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब ये क़ता करने वाले खतूत, मुतवाज़ी खतूत, मुंतबिक खतूत। गुजराती में हम कहेंगे छेदती रेखाओं, समांतर रेखाओं, और आखिरी में आता है संपाती रेखाओं। अब एक बात और समझ लें बच्चे, इतनी चीज़ आपने ध्यान से समझी, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बात और समझें, जब खतूत दोनों खतूत किसी एक नुक्ते पर या एक से ज़्यादा नुक्ते पर
टच करें, कता करें, तब हमें उकेल मिलेगा। अगर खतूत एक दूसरे को टच ही ना करें, कते ही ना करें, तो उसका उकेल मतलब हल भी दस्तयाब नहीं होगा। इस बात पर से हम कह सकते हैं कि पहली हालत में यानी जब खतूत एक दूसरे को कता करें तो एक नुक्ते पर कता करते हैं, इसलिए हमें यक्ता हल हासिल होगा, यानी अनन्य उकेल मड़ से एक अने मात्र एक और सिर्फ एक हल हासिल होगा। दूसरी कंडीशन में क्योंकि खतूत मुतवाज़ी हैं और ये इस बात का इम्कान ज़ीरो है कि वो दोनों कहीं एक दूसरे को कता कर सकेंगे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हल मुमकिन नहीं, हल मुमकिन नहीं यानी उकेल शक्य न थी, इनका हल नहीं आएगा, एक सुरवाय हम दरियाफ्त कर सकते नहीं हैं। अच्छा, संपाती रेखाओं यानी मुंतबिक खतूत के बारे में हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर हर नुक्ता दूसरे ख़त पर भी वाक़े है, इसलिए इसका हर नुक्ता अपने आप में हल है। अच्छा, ये ख़त जो होते हैं, ख़त की तो खुसूसियत ही होती है कि वो लामहदूद है, मतलब लामहदूद नुक्ते दोनों खतूत पर आए हुए हैं, मतलब इसके लामहदूद अनंत, गुजराती में हम बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटी, इसके उकेल लामहदूद हल है, मतलब अनंत उकेल शक्य छे। तो इन तीन बातों से हमें यह पता चल गया किसी एक नुक्ते पर तो उसका एकमात्र हल मिलेगा, मतलब यक्ता हल मिलेगा। अगर वो दोनों खतूत मुंतबिक खतूत हों तो लामहदूद हल यानी अनंत उकेल मिलेगा, और वो दोनों खतूत मुतवाज़ी खतूत हैं तो उसका हल नहीं मिलेगा, मतलब हल मुमकिन नहीं। अब हम ये बात भी समझ लें कि अगर उनका हल मिलता हो, अगर उनका हल मिलता हो तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों मसावात कंसिस्टेंट हैं, मतलब गुजराती में हम बोलेंगे सुसंगत हैं। तो यहाँ हल मिलता है तो ये दोनों मसावात सुसंगत हैं, यहाँ भी हल मिलता है तो ये दोनों मसावात सुसंगत हैं, यहाँ हल नहीं मिलता तो ये दोनों मसावात सुसंगत नहीं हैं। यानी उर्दू में हम कहें तो ये दोनों खतूत जिन मसावात से बने हैं वो मसावात हम आहंग हैं, हम आहंग। हाँ बच्चों, तो अब ये इम्तिहान का अहम हिस्सा है, इस बात को ध्यान से समझें कि अगर किसी भी मसावात में A1 बटे में A2 और B1 बटे में B2 यकसा ना आते हों, यकसा ना आते हों तो वो दोनों मसावात इस पहली हालत को, पहले इम्कान को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब अगर A1 अपॉन A2 मतलब x का सहगुणक बटे में दूसरे मसावात में x का सहगुणक, A1 A2 क्या है 1 और 3, B1 B2 क्या है y के ज़रीब यानी 2 और 4। अगर ये दोनों यकसा ना आते हों तो वो दोनों मसावात से बनने वाले खतूत किसी एक नुक्ते पर, पहली हालत किसी एक नुक्ते पर कता करेंगे, यानी उनका यक्ता हल मिलेगा। यानी हम यहाँ लिख देते हैं कि यक्ता हल। तो ज़रा देखें कि यहाँ पे वो बात बनती है, A1 अपॉन A2 यानी 1 बटे में 3, B1 अपॉन B2 माइनस 2 बटे में 4। अगर हम इसे काट भी दें, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो बनती है बात 1 बटे में 3 और माइनस 1 बटे में 2 दोनों यकसा नहीं हैं, और दोनों यकसा नहीं है तो बोलिए दोनों से बनने वाले खतूत किसी एक नुक्ते पर कता करेंगे, यानी उनका यक्ता हल मिलेगा और हम बोल सकते हैं सुसंगत हैं। तो बच्चों इसकी दूसरी सिचुएशन हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी हालत क्या है? दूसरा मसावात मैंने आपके सामने लिखा है कि x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर एक दूसरा उसूल समझें कि अगर दोनों मसावात में से A1 बटे में A2 और B1 बटे में B2 तो यकसा हों, लेकिन A1 बटे में A2 और C1 बटे में C2 यकसा ना हो, तो आपको पता चल गया कि ये दूसरी हालत को रिप्रेजेंट करता है, यानी मुतवाज़ी खतूत या हल मुमकिन नहीं। इस हालत को
रिप्रेजेंट करता है, इसकी नुमाइंदगी करती है ये बात। अब हम इसे जांच देखें कि क्या ऐसा होता है। A1/A2 यानी 1/2, B1/B2 यानी 2/4, काट दें, 2 1 2, 2 2 4 यानी 1/2 और 1/2 एक दूसरे के बराबर हैं, तो पहली बात पूरी हुई। अब हम देखें A1/A2 वो तो है 1/2, A1/A2 1/2 और C1/C2 -4/-12, तो 4 1 4, 4 3 12, मतलब 1/2 और 1/3, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब ये दूसरी शर्त भी पूरी होती है। और अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हों तो हम कह सकते हैं कि ये दूसरी हालत को रिप्रेजेंट करता है, ये मसावात इस दूसरी हालत को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये होता है कि ये दोनों को अगर हम ग्राफ पेपर पर इनका ख़त खींचें तो वो दोनों खतूत इस तरह से मुतवाज़ी यानी कि पैरेलल यानी कि समांतर रेखा हासिल होंगे, और हम बोल सकते हैं कि इनका हल मुमकिन नहीं, इनका हल मुमकिन नहीं, यानी दोनों खतूत इस तरह से समांतर रेखा हासिल यानी कि पैरेलल लाइंस हासिल होंगे और हल इनका मुमकिन। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों मसावात हम आहंग नहीं है, हम आहंग नहीं है। इसी तरह अब मैं बहुत स्पीड से तीसरी हालत बता देता हूँ। तीसरी हालत के बारे में मैंने एक और मसावात आपके सामने लिख रखा है कि 2x + 3y - 9 और 4x + 6y - 18। अब इसके लिए बात यह है कि कहीं अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों एक दूसरे के बराबर हों, तो ये जो हमारी तीसरी हालत है वो उसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मुंतबिक खतूत या संपाती रेखाओं इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इन दिए हुए मसावातों को अगर मैं चेक कर लूँ तो ये बनता 2/4, 3/6 और -9 - -18। इसका मतलब 3 1 3, 3 2 6, 9 1 9, 9 2 18, 2 1 2, 2 2 4, तो ये बन गया 1/2, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू। तो इसका मतलब ये इस हालत को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये दोनों खतूत एक दूसरे के ऊपर ही वाक़े हैं, L और M यही हैं, यानी ये मुंतबिक खतूत। तो आप समझ गए कि जब कभी मुंतबिक खतूत होंगे तो इसके लामहदूद हल होंगे, लामहदूद हल हासिल होंगे। तो ये इतनी बातें आपने याद रखनी है कि कब कोई मसावात यकता हल देंगे, कब कोई मसावात का हल मुमकिन नहीं, और कब कोई मसावात लामहदूद हल देंगे। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों हम समझ गए कि ये दोनों मसावात हम आहंग हैं, हम आहंग हैं। मतलब जब दोनों खतूत क़ता करें या मुंतबिक खतूत हों तब मसावात हम आहंग होते हैं, और जब दो खतूत मुतवाज़ी हों तब मसावात हम आहंग नहीं होते। और अब हम हमारे इस सेशन का आखिरी हिसाब गिन लेते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम मश्क 3.2 के हिसाब नंबर 4 का तीसरा एग्जाम्पल इसे तरसीम के तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपने करना यह है सिर्फ कि दोनों एक चल को, जो चल छोटा हो उसको सूत्र का कर्ता बना दें, यानी बराबर के एक जानिब कर दें, और उसकी मदद से दोनों x और y की कीमतें दरियाफ्त कर लें, जैसा कि हम बदल के तरीके में करते थे। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसे करके बताता हूँ, जाहिर सी बात है करने से आपको, देखने से आपको आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर y चल अकेला है। पहले मैं लिख देता हूँ पहला मसावात, 2x + y - 6 = 0। अकेला चल है y, तो मैं y को सूत्र का कर्ता बनाता हूँ। y बराबर, y के अलावा के तमाम अरकान को उठाकर बराबर के उस तरफ ले जाओ। -6 बराबर के इस तरफ गया, बन गया +6। 2x बराबर के इस तरफ गया, बन गया -2x। तो y बराबर 6 - 2x। मुझे ये एक नया मसावात मिलता है, इसे मैं बॉक्स करके रख लेता हूँ। सेम वे मैं दूसरे मसावात को लेता हूँ, 4x - 2y - 4 = 0।
यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 4, इसे देखकर बत्ती जलती है कि ये तीनों अरकान में जुफ्त तादाद हैं। मतलब अगर जुफ्त तादाद हों, बेकी संख्या हों, तो उसे आप मुनासिब रकम से भागाकार मतलब तकसीम कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 से तकसीम कर देता हूँ, बटे में 2, बटे में 2, बटे में 2, बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 कैंसल, 2 दूनी 4, बच गया 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये माइनस वाई को यहीं रहने देता हूँ, बराबर 2x इस तरफ आ गया तो बन गया माइनस 2x, माइनस 2 इधर आ गया तो बन गया प्लस 2। मुझे माइनस वाई मिला, लेकिन मुझे माइनस वाई नहीं, वाई की कीमत चाहिए, y की कीमत चाहिए। तो y की कीमत हासिल करने के लिए मैं कर दूंगा, y की निशानी बदल दिया तो इधर भी निशानी बदल दूंगा। तो y बराबर माइनस 2x बन गया प्लस 2x और प्लस 2 बन गया माइनस 2। तो ये मुझे मिल गया दूसरा मसावात। अब इन मसावात की मदद से मैं x और y की कीमत ढूंढूंगा। वो कीमत मैं यहाँ पर बनाए हुए बॉक्स में रखूँगा। जैसा कि आपको मालूम है, कम से कम 2 पॉइंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट्स अगर आप लेंगे तो मसावात के हल के बारे में हम आसानी से ग्राफ बना सकेंगे। x और y इस तरह से 2 बॉक्स तैयार कर लें। और अब हमने जो मसावात तैयार किया है बॉक्स में, y बराबर 6 माइनस 2x, यहाँ हम x की कोई मुनासिब कीमत पसंद करेंगे। y बराबर 6 माइनस 2, x की कीमत अपनी मर्ज़ी से हमें पसंद करना है। x की कीमत फ़र्ज़ कर ले कि 1 मैंने पसंद की, तो x के खाने में हम यहाँ रखेंगे 1। ऐसा हम 9वीं में सीख चुके हैं। इसलिए y बराबर 6 माइनस 2 का 2 बराबर 6 में से 2 गया तो 4। तो जब हमने x की कीमत 1 पसंद की तब y की कीमत 4 मिली, तो y के खाने में लिख देंगे 4। इसी तरह फिर से हम कर सकते हैं, y बराबर 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2 और x की कीमत इस मरतबा में पसंद करता हूँ 2, तो x के खाने में लिख देता हूँ 2 बराबर 6 माइनस 2 2 4 बराबर 6 में से 4 गया तो 2, तो y की कीमत हासिल होती है 2। तो उस वक्त y की कीमत हासिल होती है 2। इसी तरह y बराबर 6 माइनस 2x, y बराबर 6 माइनस 2, x की कीमत इस मरतबा में पसंद कर लेता हूँ 3, तो x के खाने में लिख देता हूँ 3। तो इसलिए y बराबर 6 माइनस 3 दूनी 6, तो y बराबर 6 में से 6 गया तो 0। जब मैंने x की कीमत पसंद की 3, तो तब मुझे y मिला 0, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। कितना आसान है बच्चों। इसी तरह की प्रैक्टिस मैं यहाँ कर लेता हूँ। y बराबर 2x माइनस 2, इसलिए y बराबर 2, x की कीमत मैंने पसंद कर ली 1, x की कीमत मैंने पसंद कर ली 1, तो माइनस 2। तो देखिए, इसलिए y बराबर 2 का 2 माइनस 2 बराबर 0, y की कीमत मिल गई 0। इसी तरह y बराबर 2x माइनस 2, y बराबर 2, x की कीमत पसंद की 2, तो x के खाने में लिख दिया 2 माइनस 2, y बराबर 2 2 4 माइनस 2, इस बराबर 4 में से 2 गया तो 2। तो हम लिख सकते हैं कि y की कीमत 2। और अब हम y बराबर 2x माइनस 2, इसलिए y बराबर 2, x की कीमत पसंद की 3 माइनस 2, x के खाने में लिख दिया 3, y बराबर 2 तिया 6 माइनस 2 बराबर 4। तो जब मैंने x की कीमत पसंद की 3, तब y मिला 4। तो ये जो 2 बॉक्स बने, अब इन 2 बॉक्सेस की मदद से हम तैयार करेंगे हमारा ग्राफ। और वो ग्राफ बनाते हमें आता है, हमने 9वीं जमात में ग्राफ सीखा है। ये आपके सामने मैंने तैयार करके रख दिया है ग्राफ। आपको पता है कि इसे हम कहते हैं x महवर, यह है x डैश महवर, y महवर, y डैश, यह है पूरा x महवर, ये y महवर। इस जानिब इसे हम कहते हैं पहला रबा, मतलब पहलू चरण, दूसरा रबा, तीसरा रबा, चौथा रबा मतलब चौथों चरण,
अब हम ये जो हमने पहले तो हमें स्केल लिखना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्केल नाप। स्केल नाप देखिए 1 खाने के बराबर 1 सेंटीमीटर होता है और हमने लिया 1 2 3, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। y पर अगर देखें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, तो स्केल नाप हम लिख सकते हैं x महवर पर 1 सम बराबर 1 इकाई और y महवर पर 1 सम बराबर 1 इकाई। 1 इकाई। अब हम हमारे बनाए हुए नुकात को इस पर प्लॉट करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम ध्यान से देखें, अगर x पर 1 हो तो y की कीमत 4 है। तो x, ये जो पहला नुक्ता होता है ना, उसे हम x समझेंगे। x पर 1 है तो x महवर पर 1, उस वक्त y महवर पर 4, उस वक्त y महवर पर 4। तो देखिए ये नुक्ता अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस नुक्ते को लेकर अगर मैं x महवर पर आऊँ तो 1 और y महवर पर जाऊँ तो 4 आता है। तो ये बन गया पहला। x पर 2 हो तो y पर 2, तो x पर 2 हो तो y पर भी 2, ये नुक्ता ये आ गया। x पर 3 है तो y पर 0, तो x पर 3 देखना है बस, क्योंकि y तो 0 है। तो x पर 3 और y पर, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ मुझे एक ख़त मुस्तकीम हासिल होता है। इसे जोड़ दें और ख़त बना दें। ये जिस मसावात का है वो मसावात भी लिख दें, 2x + y। आपको पता है कि ये जो बॉक्स है वो इस मसावात के लिए है, तो हम इस मसावात का नाम लिख देते हैं 2x + y - 6 = 0। और अब हम दूसरे वाले मसावात को प्लॉट करेंगे। दूसरा मसावात, उसे हम प्लॉट करने जा रहे हैं। ये बताता है कि x पर अगर 1 है तो y पर 0, x पर अगर 1 है तो y पर 0, तो x पर 1 और y पर 0, ये आ गया। x पर 2 है तो y पर 2, x पर 2 तो y पर 2, ये आ गया। और x पर अगर 3 है तो y पर 4, x पर अगर 3 है तो y पर 4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से लेकर अगर आप x पर आए तो 3 आया और y पर गए तो 4 आया। इन 3 नुकात को भी जोड़ दें तो ये भी ख़त मुस्तकीम हासिल होता है। और ये दूसरा ख़त जो है वो इस दूसरे मसावात के लिए है, दूसरे मसावात के लिए, इस मसावात के लिए। तो हम इसका नाम दे देंगे 4x - 2y - 4 = 0। और अब हमें ये देखना है कि दोनों खतूत एक दूसरे को कहाँ कता करते हैं। तो पहले x पर आएंगे, x पर आए तो मिलता है 2, और y पर जाएंगे तो फिर हासिल होता है 2, फिर हासिल होता है 2। तो ये हमारा हल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हल xy = 2 और 2, यानी ये हमारा उकेल है। तो प्यारे बच्चों, इस हिसाब की तरह और हिसाब ढूंढकर अपने घर पर ग्राफ बनाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको तरसीम के तरीक़े में काफ़ी हद तक समझ पड़ चुकी होगी। अगर कोई तकलीफ़ हो, कोई दुश्वारी, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में पूछिए, इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में। खुदा हाफिज़।